नाम है नीरज और आप देख रहे हैं यूट्यूब मास्टर। ये पीडीएफ है गौरव सर की क्लास की, जो इसमें तिरंगा सीरीज चला रहे हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पेजेस हैं जो कि 1 दिसंबर को हुई थी और इतिहास विभाग की है ये। तो इसमें जो सर ने 1.5 घंटे में कंटेंट कराया है उसको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट कर लिया है, और ये मात्र आधे घंटे की वीडियो बनी कि और मैं आपको इससे रिवाइज़ करा दूंगा। तो आपको 1.5 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो जो सर ने बोला हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो सर ने शुरू किया था यहाँ पे भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है कनिंघम को बोलते हैं। तो इससे हमको पता है कि कनिंघम पे इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको बोलते हैं, कनिंघम को बोलते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जान जाते हैं, जिसको ASI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ASI। अच्छा, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, देखो हम लोग ASI की पोस्ट होती है कि नहीं होती है, SI से नीचे एक पोस्ट होती है SI। तो SI की यहाँ की दिल्ली की नौकरी सबसे अच्छी होती है। कहाँ की, दिल्ली। दिल्ली, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना पूछे कि ASI की स्थापना कब हुई थी, तो ASI की स्थापना जो हुई थी 1861 में हुई थी। कब हुई थी, 1861 में हुई थी। और इसके अगर प्रेजेंट हेड पूछे ASI की, तो यहाँ पे वी विद्यावती हैं। कौन है, वी विद्यावती। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है। तो सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है वो एरड अभिलेख में मिलता है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया। फिर तो समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के। तो अगर इसमें देखो वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के किसकी मुद्रा है, वीणा बजाती हुई सिक्के पर वीणा बजाती हुई मुद्रा किसकी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहाँ पर आपको समुद्रगुप्त आंसर करना है। फिर दूसरा आंसर है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाती है, एपिग्राफी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा के शासनकाल में आया था। तो वहाँ पे आएगा कलिंग राजा खारवेल। क्या आंसर आएगा, कलिंग राजा खारवेल। और फिर जूनागढ़ या फिर इसी को गिरनार अभिलेख बोलते हैं, ये कौन से शासनकाल में आया था, रुद्रदामन ने बनाया था इसको। फिर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको समुद्रगुप्त ने लिखा है, और इसको प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने है, ये हरिशेर ने लिखा हुआ है, इसके शासनकाल में आया था, इसके लिए है। फिर एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। बेहतरीन जूनागढ़ अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन आया था, अगली स्लाइड में क्या था, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपको पता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो ये किसने दिया था, बाय जॉर्ज लेमेंटियर। ये किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है हिग्स एंड सत्येंद्रनाथ बोस। इन्होंने एक बोस की खोज, जो गॉड पार्टिकल बोलते हैं, इन्होंने खोज की थी पार्टिकल की, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं, हिग्स बोसन। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको 2013 में लॉन्च किया गया। इसको याद कैसे करना है, डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया, आपको वहाँ पे 2013 में आंसर देना है। अब कैसे देना है, तो वो n की वैल्यू होती है 14, हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, a की वैल्यू होती है 1। तो 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, बाकी 2013 आप लिख देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 2013। फिर है शिक्षा का अधिकार कब आया और कब लागू हुआ। तो आपको पता है कि RTE एक्ट। अब इसको याद कैसे करना है, RTE आया तो E कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे। और एक होता है RTI एक्ट। RTI एक्ट होता है, I कितने होते हैं, 9 नंबर पे। तो E वाला जो है 5 नंबर पे होता है, तो 5 नहीं हमें 9 लिखना है। यानी कि जो RTE एक्ट आया है 2009 में आया है, जो RTI एक्ट होता है I होता है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर नहीं 9 नंबर पे लिखना है। यानी कि जो RTI एक्ट आया है 2009 में आया है। तो वहाँ पे अब ये आए तो थे 2005-9 में, लेकिन ये जो वाला 2009 है शिक्षा का अधिकार, वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा, पहले ये नरेगा था, तो नरेगा 2005 में बना, तो MG नरेगा यहाँ 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो N में से NFS से बोलते हैं इसको, N में से 1 माइनस कर दिया, 14 13 बचा, तो 13 आ गया 2013। फिर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 कब है, जैव संरक्षण 2। विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब हर जगह 2-2 होती है ना, तो उसका मतलब हो जाएगा 2002। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो आपको याद करना पड़ेगा लॉर्ड कैनिंग। और फिर पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था विलियम बेंटिक। फिर एक पूछता है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लगाएगा सिराज गोपालाचारी। फिर तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, 1757 का युद्ध जिसने लड़ा था, प्लासी वाला। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। अब वेद ट्री सर ने कराया था। वेद ट्री क्या होता है, अब वेद ट्री जिसमें 3 वेदों का उल्लेख है, उसको हम लोग वेद ट्री बोलते हैं। इसमें ऐसे है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें एक कौन सा नहीं है, तो आप पूछोगे अथर्ववेद नहीं है। क्या है, अथर्ववेद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ हैं। ऐसा पूछेगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कौन है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा सभा और समिति। फिर अर्थवेद में क्या होता है, इसमें जादू टोना अंधविश्वास ये सब होता है।
फिर क्या होता है, भारतीय संगीत का जनक किसको बोलते हैं, सामवेद को बोलते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं। पार्थिव आंतरिक ग्रह क्या होता है, पार्थिव आंतरिक ग्रह होते क्या, पहले सूर्य और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बीच पाए जाने वाले ग्रह को क्या बोलते हैं, उनको हम लोग पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह प्लेट क्या होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच वाली बेल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोलते हैं। अब ये होते कौन से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो आपको आंसर देना है। देखो बुध के बाद क्या आता है, मंगल, मंगल के बाद क्या आता है, शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, बस ऐसे याद रखना है, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। फिर अगला क्वेश्चन है योजनाओं से, पीएम जनधन योजना। तो पीएम जनधन योजना आपको डेट, इसको आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी। इसमें क्या किया गया था, गाँव में जो मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे, जीरो बैलेंस अकाउंट। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये कब हुई, 11 अक्टूबर 2014। ये सारी 2014 वाली हैं, बस इसकी डेट चेंज है, वैसे आपको याद हो जाएगा, इसीलिए एक साथ लिखवाई गई हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। इसमें ये किसके जन्म दिवस मनाई जाती है, इनका जन्म होता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक। अगर पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई, तो आप लोकमान्य तिलक आंसर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना है 25 दिसंबर 2014। इसमें 7 बीमारियों के लिए टीके का आयोजन किया गया, जैसे चेचक, खसरा, पोलियो, टीबी, यही सब था इसमें। फिर सौभाग्य योजना, इसमें हर घर बिजली योजना, इसको बोलते हैं सौभाग्य योजना के तहत गाँव में बिजली पहुँचाई गई 25 दिसंबर 2014। देखो 25 दिसंबर 2014 मिशन इंद्रधनुष भी आया। फिर क्या हुआ, सौभाग्य योजना वो भी क्या है 25 दिसंबर 2014। टीबी हारेगा देश जीतेगा। अच्छा पहले ये देख लेते हैं स्वच्छ भारत योजना। जब 2014 में स्वच्छ भारत सफाई सफाई ली तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, उसी दिन ये शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन क्या है, जल जीवन मिशन 25 दिसंबर 2019। अब आपको देखना है कि 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2002 योजना, मिशन इंद्रधनुष और सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या है, हर घर बिजली। मिशन इंद्रधनुष क्या, बीमारी से रिलेटेड है, 7 टीकाकरण। जल जीवन मिशन क्या है, 25 दिसंबर 2019। फिर क्या है, अभी कुछ लक्ष्य हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य इसका 2025। पेट्रोल में 20% इथेनॉल बनाने के लिए 2025 लक्ष्य है। और जल पूर्णतः स्वच्छ जल के लिए टारगेट कौन सा है, 2024 वाला। शहरी आवास योजना के लिए तो बढ़ा दिया गया था, 2024 कर दिया गया था। तो अगला पेज है 1946। उसमें क्या कैबिनेट मिशन के बारे में दे रखा है। तो कैबिनेट मिशन आपको पता है कि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया गया था कि कैबिनेट मिशन बनाया जाएगा। तो फिर कैबिनेट मिशन में क्या है, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, एटली था। कौन था, प्रधानमंत्री एटली था। अभी इसमें 3 सदस्य थे, पैंथिक, लॉरेंस, स्टफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अब इसमें पूछेगा हेड कौन थे, तो हेड था पैंथिक लॉरेंस। अब इसमें क्या हुआ था 1928 में, इसमें 10 लाख सीटों पर 10 लाख बनाम 1 सीट, इसमें 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट निर्धारित की गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं 10 लाख बनाम 1 सीट इसमें निर्धारित किया गया। इसमें टोटल 389 सीटें थी। कितनी सीटें थी, टोटल 389 सीटें थी, जिसमें 93 सीटें देसी रियासत की थी जिसको मनोनीत किया जाता था। ठीक है, अब सत्यमेव जयते। फिर अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 4 आश्रम, आपको पता है कि 4 आश्रम होते हैं, जैसे गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इनको किससे लिया गया है, जवालोक उपनिषद से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको मुंडकोपनिषद। तो पूछेगा 4 आश्रम किस उपनिषद से लिए गए हैं, जवालोक उपनिषद। फिर पूछेगा फिर ये होता है कि वेदांग कौन से होते हैं, वेदांग 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 हैं। तो वेदों के अंग को क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं। तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब से आपको 3-4 बार बोल दीजिए, इसको डायरेक्ट याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अभी क्या है, अष्टाध्यायी। आपको पता है कि अष्टाध्यायी एक पुस्तक थी, इसको किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और अगर पूछे कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तब भी आपको आंसर क्या देना है, अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा लिखित है। अब इसमें पूछेगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन होता है, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय होता है। क्या होता है, ऐत्रेय होता है। और अर्थवेद का गोपत होता है। अब इसे याद करना AG आप लोग करते हो, AG एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर। तो आपको A फॉर होता है अर्थवेद और G फॉर होता है गोपत। ऐसे आपको याद हो जाएगा, आपको वैसे भूल जाओगे, बस आपको याद रखना है AG। तो A फॉर हो गया अर्थवेद और G फॉर हो गया गोपत। इसी तरह अब ऊपर वाला ऋग्वेद मतलब R और ऐत्रेय मतलब A होता है AG, ये है RA। R मतलब होता है ऋग्वेद, A मतलब होता है ऐत्रेय। बस ऐसे AG और रागा। ठीक, AG और अब अगला है कि अब इसमें जो है ब्रह्मांड समझौता है। इसमें पूछा था इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, या फिर सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो तीनों का आंसर क्या है, इसमें शुक्र है। अगर पूछे कि सुबह का तारा या भोर का तारा या फिर सांझ का तारा किसे बोलते हैं, तो शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र आंसर होगा। मंगल के 2 ग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। मंगल पर क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब सूर्य सबसे नज़दीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा बुध। अगर पूछेगा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध बोलोगे। और जिसका ऐसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं, तब भी आपका आंसर क्या होगा, बुध होगा। फिर शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब शनि को बोलते हैं सैटर्न, इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। तो उसको पूछेगा सैटर्न का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन।
तो शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन है। और शनि को एक और बोलते हैं रिंग प्लैनेट। रिंग प्लैनेट ऐसे ऐसे रिंग बने होते हैं तो उसको बोलते हैं, तो उसको वलय पर्वत भी बोलते हैं, वलय ग्रह। इसको बोलते हैं, रिंग को बोलते हैं वलय। वलय ग्रह कौन सा है? तब भी आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? इन प्लैनेट में आपको शनि आंसर देना पड़ेगा। सूर्य के सबसे पृथ्वी, सूर्य के बाद, अच्छा सूर्य के बाद पूछेगा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरीज का आंसर होगा। क्या होगा? प्रैक्सिमा सेंचुरी। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध। अब आगे बैंकों से रिलेटेड था, बैंकों से रिलेटेड क्या पूछा था? उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपको याद करना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। अभी यूपीपीसीएल के एग्जाम में अभी भी पूछा था कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम था। पूछेगा कि अब हाँ, अब इस बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का मर्जन हो गया? तो आपको पता है कि देना बैंक प्लस विजया बैंक मिलकर अब क्या बन गई? बैंक ऑफ बड़ौदा बन गई है। अब न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है? आरबीआई, आपको पता है कि आरबीआई ऐसे नोटें नहीं छापता है। आरबीआई की अपनी एक प्रणाली है नोट छापने की, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली बोलते हैं उसको, बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसका स्थापना हुई थी 1957 से नोट छापने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसमें क्या था? ये आरबीआई ने अपनाया था। इसमें ऐसे नहीं जैसे 200 करोड़ रुपए होते हैं, उसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड लिया था, 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा, इनके रेशियो में आपको नोटें छापी जाती हैं। अब क्या होता है कि अब इसमें इसी तरह जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, आपको पता है कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास और कोलकाता। इसको 1921 में एक करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था, प्रेसिडेंसियों को, इनको बनकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में, कब? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जिसको हम लोग आज एसबीआई मानते हैं, जो कि सरकारी, सबसे बड़ी सरकारी बैंक है आज की डेट में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम लोग एसबीआई बोलते हैं। इसके प्रेजेंट हेड कौन है? दिनेश खारा। ऐसे आप याद रखिएगा, कौन है? दिनेश खारा इसके प्रेजेंट हेड हैं। इसके प्रेजेंट हेड कौन है? दिनेश खारा। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा। जैसे तरह हम लोग बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन हो गए हैं? विजया बैंक प्लस देना बैंक। उसी तरह पीएनबी में पूछ सकता है, तो आपको आंसर देना ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का मर्जन होकर पीएनबी बना दिया गया है। ठीक है। अब फुल आपको पता होगा कि एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया है। कब रखा गया है? राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया है। अब इसमें पूछता है कि राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया है। एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को 4 क्षेत्रों से। अब वो 4 क्षेत्र कौन कौन से? अभी आपको पता है कि 12 सदस्यों में से अभी अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने जो है पीटी ऊषा को जो है इसमें मनोनीत किया हुआ है। पीटी ऊषा को मनोनीत किया हुआ है। अभी कौन कौन से 4 क्षेत्र में अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र। ऐसे आपको डायरेक्टली बोल दिया, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र, ऐसे आपको बोला है। फिर यहाँ पे कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे थे, जैसे राजतरंगिणी कलहड़ की है। इसमें क्या है? राजतरंगिणी में क्या बताया गया? कश्मीर का इतिहास पूछा गया था। अगर पूछे कि कश्मीर का इतिहास का बताया गया, किस पुस्तक में बताया गया, तो आपको देना है कलहड़ की पुस्तक है, राजतरंगिणी। फिर महाभाष्य है, पतंजलि, इसमें इनकी एक और पुस्तक है योग दर्शन। महाभाष्य और पतंजलि कोई पूछे तो आपको बताना है योग दर्शन। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका, है ना। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। किताबुल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी लिखी थी। रहेला, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मोरक्को से आया था। सियूकी क्या है? सियूकी एक यात्रा वृत्तांत है जो कि ह्वेनसांग ने लिखा था, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अब ये करंट का क्वेश्चन है कि जो फुटबॉल हो रहा है, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला, कतर वाला, उसमें जो है फुटबॉल, जो जिससे फुटबॉल खेला जा रहा है, उसका नाम है अल रहेला फुटबॉल। अब वो किस कंपनी ने बनाया है? अदिदास कंपनी ने बनाया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ये होता है कि जैसे 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च, ये आपने डेटें ज़रूर सुनी होंगी। तो आपको याद रखना है कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है, इनको हम लोग विषुव बोलते हैं या फिर इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस दिन क्या होता है? इन दोनों दिनों में क्या होता है? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। अब 21 जून को क्या होता है? ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। आपसे पूछेगा कोई कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप कौन सा देना है? 21 जून। तो पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप कौन सा देना है? 22 दिसंबर। अभी लास्ट पेज है, ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या है? भारतीय, आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस हैं। आरबीआई की 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ पे नोटें छापने का काम होता है। पहला है नासिक महाराष्ट्र, फिर देवास एमपी, फिर वेस्ट बंगाल में है सालबनी है, मैसूर में कर्नाटक। ये आपकी 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। फिर क्या है? ये कुछ क्वेश्चन होते हैं कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। हमें पता है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है। इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो भी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 2 दिन पहले।
फिर राष्ट्रध्वज को कब बनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज को बनाया किसने? पिंगली वेंकैया ने बनाया। प्रारूप समिति को कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947 में। फिर प्रस्तावना, जैसे 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी उस दिन ये, और इसको अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। फिर क्या है, ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे अब ऋग्वेद में कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र किसको समर्पित होता है? सूर्य देवता को समर्पित होता है। फिर 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है। 4 वर्णों का वर्णन है इसमें, है ना, 4 वर्णों का वर्णन है। और 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपको पता होगा। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अब ये जो आर्टिकल 112 में क्या है? बजट आप लोग जानते हो कि हर साल बजट आता है, तो बजट जैसा कोई वर्ड संविधान में नहीं है। ये फ्रांसीसी वर्ड है जिसका बजट होता है, इसका अर्थ होता है चमड़े का बैग, बजट से लिया गया है। अब इसको संविधान में किस नाम से देखा? वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं इसको, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, जिसको आर्टिकल 112 में रखा गया है। अब क्या है कि भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जो फादर ऑफ इंडियन बजट है ना, तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किसने किया था? और एक क्वेश्चन बनता है कि रेल बजट को आम बजट में मिलाया किसने था? तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, अलग अलग कौन करता है? जहाँ पे बहुत लोग होते हैं वहाँ पे एक ही आदमी होता है जो अलग कर सकता है दुश्मन उनका। तो एक वर्थ ऐसे याद करना है, अलग कर दिया, एक आदमी ने ही अलग किया होगा। और विवेक और देवराय समिति, इसने क्या किया था? इसने रेल बजट और आम बजट को फिर से मिला दिया था। तो विवेक मतलब आपको पता ही कि बहुत अच्छा होता है, तो वही हो गया, मिला दिया गया। फिर अमेजन वर्षावन होते हैं जो कि कहाँ है? अमेरिका में है। उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को बोलते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या है? नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं? मिस्र की नील नदी, मिस्र नदी को बोलते हैं। और समुद्री वर्षावन किसको बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति नहीं होती, जैसे प्रवाल क्या होता है? जैसे आपको लक्षद्वीप पता है कि कई प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना है, इसीलिए उसको एटॉल स्टेट भी बोलते हैं। फिर अब ये है, हमें पता है कि हमने भी पढ़ा कि संविधान सभा में कितने 389 सीटें थी, उसमें 10 लाख जनता पर 1 सीट निर्धारित किया गया था, ये सब पढ़ा हमने। तो उसमें से क्या होता, 89 देश थे, 93 देश रियासतें सीटें थी। बाकी उसमें क्या था कि उसमें टोटल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अगर कोई पूछेगी कि संविधान में कितनी महिलाएं थी, तो वहाँ पे 15 महिलाएं थी। तो उसमें जो है सर्वाधिक महिला कहाँ से थी? यूपी से शामिल थी। अगर पूछे कोई और पूछेगा अगर, उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि जिनका नाम था बेगम एजाज। अभी पीडीएफ खत्म हुई, सर ने 1 दिसंबर को इतना ही कराया था। बाकी अगला वीडियो आएगी जिसमें हम लोग आगे की डिस्कस करेंगे। अब तो सर सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब मास्टर टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।